हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। अनुपात समानुपात का ये नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कई क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा आपको। यदि दो व्यक्तियों की आय, आपको कह रहा है यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 है, ठीक है। दो व्यक्तियों की आय कितनी दे रखी है आपको? 5:3। उनका खर्च आपको 9:5 में दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ। इनकम कितनी है? 5:3। खर्च कितना है? 9:5। क्या करें? यदि विक्रम से 2600 और 1800 रुपये बचत करते हैं। सेविंग क्या इनकी एग्जैक्ट 2600 और ये 1800, ठीक है। कह रहा बताइए इनकी आय कितनी। एक बात बताओ, क्या इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग बचेगी? भाई आय में से आप खर्चा घटा दोगे तो क्या बचती है? आप ही बताइए जरा। बचत बचती है, ठीक है। अब बचत बचती है तो एक तो देखो तरीका क्या है। आप ये मान लीजिए कि आय कितनी? 5x और इसकी 3x। खर्च कितना इसका? 9y और इसका 5y। तो एक बात बताओ, 5x माइनस 9y बराबर 2600। समीकरण नंबर एक 3x माइनस 5y बराबर 1800। समीकरण नंबर 2। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या करोगे आप? वेरिएबल इक्वल कर लो यार। और वेरिएबल इक्वल करना, देखो लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर है, स्कूल टाइम में आप पढ़ते थे। अक्स के मान बराबर कर लो या वाई के मान बराबर कर लो, जो भी आपको सही लगे कर सकते हो आप। तो एक काम करो, फिर आप अक्स के मान बराबर कर लो। पूरी समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा कर दो? समीकरण नंबर 1 को आप किससे गुणा करोगे? 3 से। और समीकरण नंबर 2 को आप किससे गुणा करोगे? 5 से। इससे क्या है, अक्स के मान बराबर हो जाएंगे। देखो 3 को 5 अक्स से गुणा करेंगे तो 15 अक्स आएगा, माइनस 9y को 3 से गुणा करेंगे तो 27y आएगा, और बराबर 26 थी 7800। ऐसे ही 3 अक्स को 5 अक्स से गुणा करो तो ये भी 15 अक्स आएगा, माइनस ये 15y आएगा, और बराबर 18 पंजे 90, यानी कि 9000। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब एक काम करो, क्या घटा दो तो नीचे के निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब भी घटाते हैं तो अपन ऐसा क्या क्या होता है, जोड़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, घटाते हैं तो नीचे के निशान चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। क्या 15 अक्स से 15 अक्स कट जाएंगे? ठीक है। तो माइनस का 27x और प्लस का 15y, माइनस का 27y और प्लस का 15y, तो इसका मतलब माइनस का 12y बचेगा आपके पास। 7800 माइनस 9000, तो माइनस का इधर भी क्या बचेगा? 1200 बचेगा। तो क्या y का मान आपके पास 100 रुपये आ गया? ठीक है, y का मान आपके पास आ गया 100। अक्स का मान वो निकाल लो। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख लो और अक्स का मान निकाल लो। तो इक्वेशन नंबर 1 में y का मान रख दो, तो 5x माइनस 9 × 100 बराबर 2600। तो 5x बराबर 2600 प्लस 900, 5x बराबर 3500, x बराबर 5, x बराबर 700। तो 5 × 700, पहले की तो कितनी आ जाएगी? 3500, और 3 × 700, दूसरे कितने आ जाएगी? 2100। तो कहीं कोई डाउट हो तो बताइए मुझे।
ऑप्शन हो सकता है आपके सेट नहीं हो रहे हो, वो बाद की बात है, पहले आप मिला लीजिए डेटा वो। ठीक। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रहा है आपने कर दी, जो मुझे अभी दिख रही है। तो मिस्टेक क्या की कि हम जैसे ही इस इक्वेशन को, सॉरी, जैसे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से गुणा कर रहे थे, 5 से 15 अक्स तो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, लेकिन आगे 25y की जगह मैंने क्या रख दिया, 15y लिख दिया, जो कि गलत है। तो यहाँ इसको करेक्ट कर लो, फिर आपका पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ आएगा 25y। अब कितना फर्क आ जाएगा, अब देखो आप मेरे पास, कोई बात नहीं। तो ये बचेगा माइनस का 2y और यहाँ बचेगा माइनस का 1200। तो y का मान 600 आ जाएगा, और y का मान 600 आ जाएगा। तो एक काम करो, आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे यहीं रख लो आप, तो जैसे 3x माइनस 5 गुणा 600 बराबर 1800, 3x बराबर ये 3000 हो जाएंगे, जो 1800 में जुड़ेंगे उधर तो 4800 हो जाएंगे, और x का मान आएगा 1600। और देखो भाई, x का मान 1600 आ गया है ना, तो एक काम करना आप, तो 5 गुणा 1600 और 3 गुणा 1600, ये तो आ जाएगा 4800, और ये आ जाएगा 8000। 8000 और 4800 ऑप्शन फर्स्ट है। एक तरीका तो है भाई ये, दूसरा तरीका बताता हूँ। इनकम का रेशियो कितना दे रखा था आपको, इनकम का रेशियो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 5:3 दे रखा आपको शायद, कितना दे रखा था, 5:3, और ये 9:5, बाकी क्या दे रखा था, 9:5, और ये 2600 और ये 1800, 2600 और 1800 रुपये बचाते हैं, यही दे रखा होगा, देख लो। हाँ भाई, आपसे क्या पूछा है, दोनों की कोरेस्पोंडिंग इनकम। देखो भाई, आप ये मान लो ना कि इनकम 5x और एक ऊपर वाले की 3x, तो 5x इनकम में से, देखो भाई, आय में से आप बचत घटाओगे तो खर्चा बचेगा, और आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत बचेगा। भाई मैं 500 रुपये कमाता हूँ और मैं बचाता हूँ 200 रुपये, तो मेरा खर्चा कितना है? तो मान लो मैं 5x रुपये घटाता हूँ, 5x रुपये कमाता हूँ, और उसमें से मैं 2600 बचाता हूँ, तो मेरा खर्चा कितना है, 5x माइनस 2600। ऐसे ही मैं अगर 3x रुपये कमाता हूँ और उसमें से मेरी बचत अगर 1800 है, तो मेरा खर्चा कितना है, 3x माइनस 1800, जिसका अनुपात कितना दे रखा है, 9:5। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 25x माइनस 26×5 130, 13,000, 27x माइनस 18×162, 16,200। तो 25x और 27x यानी इधर आ गया माइनस का 2x, 13,000 और 16,200 यानी इधर आ गया माइनस का 3200। अक्स का मान आ गया 1600, और देखो भाई अक्स का मान 1600 आ गया ना, सिंपल सी बात है, इनकम कितनी थी ये 5x, और ये कितनी थी 3x, 5 गुणा 1600 कितना आ गए 8,000, और 3 गुणा 1600 कितने आ गए 48। तो यहाँ आपको दो वेरिएबल कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं। एक तरीका और है, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। कभी भी अगर ऐसा सिस्टम दे रखा हो तो एक काम कर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो पहले इन दोनों,
और इन दोनों को। तो यहाँ 5 को 5 से गुणा करने पर आता है 25, सॉरी 25, और यहाँ 9 को 3 से गुणा करने पर आता है 27। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इन दोनों को। ऊपर वाले में तीर ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि संख्याएं ऊपर लिख रहे हैं, नीचे वाले में तीर नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि संख्याएं नीचे लिखी जाएंगी। 26 पंजे 130, ये तो हो गए 13,000। 18 नंबर 162 ही हो गए 16,200। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो करना है मैं बताता हूं। पहले तो आप 25 और 27 का अंतर निकालो, माइनस दो। फिर आप 13,000 और 16,200 का अंतर निकालो, तो माइनस का 3200, यानी कि 2 यूनिट माइनस की 3200 है। तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 1600। तो ये कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट 16 पंजो 80, 3 यूनिट 16 तिये 48। अब ये पूछ ले कि इसका खर्चा कितना है, तो एक काम करना, 8,000 में से 2600 घटा देना, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4800 में से 1800 घटा देना, ये 3000, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना जरूरी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 तरीके से बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, अब अच्छे से समझ में आएगा, आपको क्लियर करना जरूरी था। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 है। खर्च कितना है, 5:, और बचत कितनी है, ये भी 600 रुपये और ये भी 600 रुपये। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 थी 15, ठीक है। 6 नमा 54 और 5 छक्का, तो मेरी बात सुनो भाई, 18 माइनस 15 कितना आ रहा है, 3। 5400 माइनस 3000 कितना आ रहा है, 2400। सिंपल सी बात है, 3 यूनिट का मान कितना है, 2400। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 800। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 1600, और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 2400। भाई 800 1 यूनिट का मान है, 2 का 1600 और 3 का 2400। क्या पूछ रहा है उनकी आय ज्ञात करें, तो देखो यार, अब बताओ पिछले वीडियो में मैंने जो, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने इतनी चीजें बताई वो कहाँ काम आ रही है नया काम। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यदि एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात है 25:4, 25:4, कह रहा है 5 छात्र और आ जाएं वह फेल छात्र 2 कम हो जाए। तो भाई देखो, ये तो बिगिनिंग में है, बाद में अनुपात कितना हो जाता है, 22:3। कब, जब 5 छात्र और आ जाएं और 2 छात्र फेल, 2 फेल छात्र कम हो जाए। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान ये रखना है कि जो छात्र और आ रहे हैं वो तो प्लस वैल्यू होगी, और फेल छात्र कम हो रहे हैं वो माइनस वैल्यू होगी। अब काम आपको वही करना, क्या थोड़ी देर पहले वाला, 25 थी 76, 22 चौक 88, 22 दूनी 44, लेकिन माइनस का, और 5 दिए,
अब क्या कह रहा है ये? करो जरा। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 22 दूनी 44, और इधर 5 तिये 15। लेकिन ध्यान रखना, ये गलती करनी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये यहाँ 5 प्लस का है ही नहीं। वो कह रहा है टोटल छात्र 5 नए आ जाएं। ठीक है, 5 आएंगे, वो किधर? इधर। और 2 छात्र फेल कम हो जाए, तो जो माइनस के 2 है वो इधर -2 है, वो इधर 2 कम हुए हैं, तो वो इधर तो जुड़े होंगे, कहीं गायब थोड़ी हो गए। तो मतलब ये फेल होने वाले छात्र फिर किन में काउंट होंगे? पास होने वाले। वही कह रहा है भाई 2 छात्र कम फेल हो, मतलब वो 2 पास हो जाए, तो 5 तो पहले से आ रहे हैं, तो फेल तो बढ़ भी नहीं रहे। तो ध्यान रखना, फेल तो बढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, फेल अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो 5 नहीं आएंगे, वो किस साइड में बढ़ेंगे? पास वाले साइड में। और उल्टा 2 फेल जो हो रहे थे वो और इधर चेंज हो गए। तो देखो इधर आप लिखना प्लस का 7, क्योंकि 5 तो नए आ रहे हैं, वो 7 पास होने वालों में जुड़ रहे हैं, और जो 2 फेल इधर हुए वो इस 5 में जुड़ेंगे। तो अब देखो, अब करो, अब क्या आएगा? 7 ये इधर आएगा 21। तो देखो 75 - 88, अंतर कितना आ रहा है? 13 का आ रहा है। और 22 + 44, नहीं सॉरी, ये 21 है, ये 65। देखो 13 यूनिट कितना है? 65। 1 यूनिट कितना होगा? 5। अब ये कह रहा है बताइए परीक्षा में आए छात्र कितने थे? देखो शुरुआत की बात करेगा तब तो 25 और 4 29। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 29 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 145। और ये पूछ ले कि वर्तमान में परीक्षा में आए छात्र, तो आपको पता है 5 नए आ रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 150। तो देखो इसमें आपको अगर 150 और 145 दोनों दे रखा है, तो फिर यहाँ ये लाइन लिखेगा परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें, 145 करें। वर्तमान में अंत में कितने हैं? तब 145 आएगा, 150 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। एक बार खुद भी कर लेना, जहाँ डाउट रहे आप पूछा करो। जब तक नहीं पूछोगे मैं क्या, मुझे क्या पता चलेगा आप कहाँ अटक रहे हो, कहाँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है एक रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, फर्स्ट और सेकंड, किराए का अनुपात है 4 अनुपात, ये है फेयर किराया वो। ठीक है, और यात्री जो है वो कितने हैं? 1 अनुपात 40। यदि एक दिन का कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ, देखो इधर तो अगर 4 रुपये किराए वाली बोगी में अगर एक ही सवारी बैठी है तो मुझे रुपये मिलेंगे 4। पर 1 रुपये वाली बोगी में अगर 40 सवारी बैठी है तो मुझे यहाँ 40 रुपये मिलेंगे। तो मेरे एक दिन का कितनी इनकम है? 44 है, जो कि रियल में कितनी है? 1100। अब देखो 11 × 4 = 44, और ये 100, 11 के पहाड़े से काट दिया, ये 4 बार, ये 100 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 25। तो प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया है, तो प्रथम श्रेणी में तो 4 यूनिट है, तो भाई 1 यूनिट में 25 का मान आ रहा है, तो 4 यूनिट में कितना आएगा? 100 यूनिट, 100 रुपये। तो आपका आंसर आएगा 100 रुपये, जो कि आपके किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाइयां बराबर है। ठीक है भाई, पहली मोमबत्ती, फर्स्ट मोमबत्ती जो है, लेंथ ऑफ, ये दोनों बराबर है, क्या है अपन को? दोनों लंबाइयां बराबर हैं, ये अपन को गिवन है कहीं से।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहली मोमबत्ती कितने घंटे में जलती है, 8 घंटे में। दूसरी मोमबत्ती कितने घंटे में पूरी तरह जलती है, 6 घंटे। तो एक काम करो, और फिर कह रहा है कि बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 5:4 होगा। देखो अगर दोनों सेम घंटे में जलती है तब तो एक साथ ही खत्म होती है। अब हो सकता है एक मोटी हो एक पतली हो, या कोई भी मोम का क्वालिटी का, सॉलिड का भी डिफरेंस हो सकता है और क्वालिटी का भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लो एलसीएम, जो कि आएगा 24। तो हम क्या मान लेते हैं, 24 को लेंथ, 24 लेंथ है। अब मान लो पहले वाला जो है, मान लो टी घंटे बाद, टी टाइम बाद बात करते हैं। तो एक की देखो 8 3 24, तो पहले वाले की चलने की स्पीड 3 है, दूसरे वाले की चलने की स्पीड 4 है। देखो अगर 1 घंटे में 3 जल रही है तो टी घंटे में 3, ये 4 घंटे में 4 टी, और अब जो बच गई उसका अनुपात कितना है, 5/4। अब एक काम करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो 5 को इधर 24 से गुना करो, 120 माइनस, या फिर एक काम करो, 24 चौक 96 माइनस 4 थी 12 टी, 5 चौक 120 माइनस 5 चौक 20 टी। तो माइनस का 20 टी इधर लाओगे तो प्लस का 20 टी हो जाएगा, माइनस 12 टी, और 120 में से उधर 96 घटा दो, मेरे हिसाब से 8 टी की वैल्यू आ जाएगी 24, टी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कितने घंटे बाद दोनों का अनुपात 5:4 रह जाएगा, कितने घंटे बाद, टी का मान कितना आ गया, 3 घंटे बाद। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 16 का मैंने करवा दिया था कल, 17 15 का, सॉरी 16 का मैंने करवा दिया था, 17 का मैंने करवा दिया था, 18 का मैंने करवा दिया कल, 19 का मैंने कल करवा दिया, 30 का भी करवा दिया, 21 का करते हैं। एक वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत का अनुपात था 3:4। ठीक है, एक वर्ष पहले था एम्बेसडर, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस टाइपिंग हो रखी है, उसको सही कर दो। क्वेश्चन मिस टाइप था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत के अनुपात 3:4 थे। चलो ठीक है, इधर तो लिख लो मारुति और इधर इधर लिख लो एम्बेसडर। 3:4 थे, वो बाद की बात करेंगे। ये है एक वर्ष पहले, एक साल पहले मान लो हम, कह रहा है मारुति है ना, एक साल पहले अगर 4 रुपए की थी तो वो आज कितने की है, 5 रुपए की। ऐसे कह रहा है एक वर्ष पहले अगर एम्बेसडर 2 रुपए की थी तो वो आज कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है। ये लैंग्वेज है, कंफ्यूज मत हो। वो क्या कहना चाह रहा है कि एक वर्ष अनुपात किसकी बात कर रहा है वर्तमान में, किनका अनुपात, कीमतों का, किनका, मारुति और एम्बेसडर का, किससे, एक वर्ष पहले से किसके साथ, वर्तमान के साथ। तो एक वर्ष पहले अगर मारुति 4 रुपए की थी तो आज 5 की हो गई है, एम्बेसडर अगर 2 की थी तो आज वो 3 की हो गई है। अब सिंपल सी बात है भाई, आपको तो वही करना है। क्या कह रहा है, इनका अनुपात भी 3:4 है। अब यहाँ कितना होना चाहिए, 3:4। तो एक काम करो, क्या करोगे, इसको 3:4 करो। तो 3:4 करने के लिए पहले इसको गुणा करो 3 से,
इसको भी गुणा करो, तो ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। अब इस 12 का किसके साथ अनुपात 3:4 होगा, तो यहाँ अक्स की जगह क्या रखूँ मैं, 4 तिये 12, 4 चौक 16। इसका मतलब अक्स की जगह कितना होना चाहिए था, 16। इसका मतलब मैं इसको 8 से गुणा करूंगा, इसको भी 8 से गुणा। चलो, ये आ गया 16 और ये आ गया 24। अब देखो आप काट के भी देख सकते हो आप कैसे, 12 और 15 का अनुपात कितना आ रहा है, 4:5। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 16 और 24 का अनुपात कितना आ रहा है, 8 के पहाड़े से काटो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2:3। और इनका आपस में क्या रहा है, 12 और 16 का, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 3:4। अब एक बात बताओ, कह रहा है वर्तमान में कीमत का योगदान कितना है, 3.9 लाख। इनको जोड़ें तब तो 39 लाख है। अब इसको 3.9 लाख करने के लिए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। देखो भाई, यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा रहे हो तो यहाँ भी एक लगा दो, और यहाँ भी एक पे लगा दो, और यहाँ भी एक। अब देखो सारे आंसर आ गए। तब एम्बेसडर की 1 वर्ष पहले क्या कीमत थी, तो देखो सीधी बात है, जो आज 1.5 लाख की है ना, वो उस टाइम 1,20,000 की। जो आज 2,40,000 की है, वो उस टाइम 1.6 लाख की। तो एम्बेसडर की कीमत पूछी 1 साल पहले, ये रही 1.6 लाख। कह देता एम्बेसडर की वर्तमान कीमत क्या थी, 2.4 लाख। अगर पूछता मारुति की 1 साल पहले क्या थी, तो 1.2 लाख। मारुति की एट प्रेजेंट कितनी है, तो बोले 1.5 लाख। अच्छा प्रश्न है, सोचना, अक्स वाई मान के तो फिर करना ही है। अक्स वाई मान के बताओ, ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे अपन को टाइम लग जाए, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। एक वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर, 3 अक्स और 4 अक्स मान लें। अब वो एट प्रेजेंट से मान लो, इसका रेशियो क्या क्या है, एट प्रेजेंट से रेशियो इसका वाई और इसका जेड है। ऐसे 3 अक्स/वाई बराबर 4/5। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 4y बराबर 5 दिए 15 अक्स, तो y बराबर, तो आप बताइए y बराबर कितना आ रहा है, 15/4 अक्स। और ऐसे ही 4 अक्स/जेड बराबर कितना है, 2/3। तो 12 अक्स बराबर 2 जेड, तो जेड का मान कितना आ रहा है, 6 अक्स। तो भाई यहाँ रख दो 6 अक्स, और यहाँ रख दो क्या, 15/4 अक्स। अब बाकी मिटा दो, ये रफ वर्क था। अब मेरी बात सुनो, चारों में अक्स को काट दो, कॉमन है। अब सबका अगर हर खत्म करना तो एक काम करो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो। कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये 16 आ गया, ये 24 आ गया, और ये 15 आ गया। 15 और 24 39 होते हैं। आपको बनाना क्या है, 3.9, एक अंक दशमलव सबके चिपका दो। अब क्या लगा गया, अब भी वही बात है। ठीक है, तो तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है और ये कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। इसको इसको और इसको जोड़ो। एक काम करो ना, मैं इन अनुपात की जगह क्या लगा देता हूँ, प्लस। a प्लस ए प्लस 2b प्लस 2c, 6 और 7 13 और 8 22। a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं 8 7 6 और 8 14 और 7 21 21 है, सॉरी। तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 21 आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। इसको अपन 10.5 लिख सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, सी का मान क्या होगा? एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी जब 10.5 है तो उस टाइम a प्लस बी का मान कितना है? 6 नहीं है? अगर a प्लस बी प्लस सी 10.5 है तो a प्लस बी का मान 6 है क्या? अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 1 है तो a प्लस बी का मान 6/10.5 और कितना a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो गुणा 14। अगर ये दशमलव हटा दूं मैं, ऊपर 0 लगा सकता हूँ। ये लो, 15 चौक 60, 15 7 105, 7 दूनी 14। a प्लस बी का मान कितना आ गया? 8। अब 10 में से a प्लस बी है 8, c कितना रह गया? नहीं सॉरी, 14 में से 14 में से a प्लस बी अगर वैल्यू 8 रख रहा है, c का मान कितना आ गया? 6। आपका आंसर भी क्या होगा? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 है। अब कितना हो जाता है? 1:5। ये बॉयज और गर्ल्स है। यदि कह रहा है 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं और 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, दोनों ही छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस, दोनों के निशान अगर सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 45 लड़के जा रहे हैं क्योंकि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो कह रहे तो ये अनुपात 1:5 हो जाएगा। शुरुआत में लड़कियां कितनी? देखो 5 दूनी 10 और 1 कम 1, 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9। 15 कम 15, 45 पंजियों 225। 225 और 15 का अंतर कितना आएगा? बताइए जरा। कभी कभी क्या क्वेश्चन पढ़ने में अपन गलती भी कर बैठते हैं। ये कह रहा है, देखो इधर, यहाँ 15 मत लिखना, यहाँ 0 लिखना। अभी बताता हूँ। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। कब हो जाएगा? ये यदि है ना, ये यदि जब 15 लड़कियां कक्षाएं छोड़कर चली जाती हैं। देखो 15 लड़कियां कक्षाएं छोड़कर चली जाती है, उसको एक बार साइड में डालो, इस लाइन को अपन लास्ट में करेंगे। मतलब अनुपात कितना है? 2:1। अब कितने आए? 45 लड़की कक्षा छोड़कर चले जाते हैं ये लोग, लेकिन लड़कियां तो अब यहाँ 0 है। किसके बाद? इस कंडीशन के बाद। 2:1 के बाद कोई लड़की नहीं जा रही है। पहले जो गई वो बाद में बात करेंगे। काम करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसमें 15 जोड़ देंगे वापस। तो ये 15 घटाने से पहले, इसके जस्ट बाद 2:1 जब अनुपात है, जब से 2:1 हुआ है, उसके बाद मात्र 45 लड़के कक्षा छोड़ के गए और उसके कारण से 1:5 अनुपात हो जाता है। देखो 5 दूनी 10 और 1 अंतर कितना? 9। 1 0 0 माइनस 45 कितना आ गया? 225। देखो 9 यूनिट का मान अगर 225 है, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 25 आएगा। तो लड़के तो कितने थे? 2 गुणा 25 यानी 50। लड़कियां कितनी थी? 1 गुणा 25 यानी कि 25। लेकिन ये 25 तो थी। ये 25 कब थी? जब 15 लड़कियां कक्षाएं छोड़कर चली जाती हैं। शुरुआत में कितनी रही होंगी? 25 + 15 यानी कि 40। तो आपका आंसर आएगा 40। शुरुआत में कितनी लड़कियां थी? 40 थी।
सिंपल सी बात। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार कितना कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो भार कितना आ गया, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 टोटल का। तो अब ये कह रहा है हीरा टूट गया, टूट गया तो देखो इसका मूल्य कितना आएगा, भार अगर 10 है तो मूल्य कितना आएगा। अब देखो ये टूट गया, टूट गया तो कौन से में, 1 2 3 3 और 4, ठीक है, ये भार है इनका। तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब टोटल मूल्य कितना आ गया इनका, 1 और 4 5 और 9 14 और 16 20। अब आप ही सोचो, जो चीज पहले 100 रुपए की थी आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 30। कितनी डाउन आ रही है, 70 रुपए। अब ये 70 डाउन आ रही है और वैसे रियल में कितनी, 1,40,000। तो 70 यूनिट जो है हानि हो रही है, रियल में कितनी हो रही है, 1,40,000। एक यूनिट का मान 2,000 हो जाएगा। एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 2,000। क्या पूछा है, हीरे का टूटने से पहले मूल्य कितना था भाई, 100। एक यूनिट अगर 2,000 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 2,000 गुणा 100। तो 2,00,000 रुपए टूटने से पहले हीरे का क्या था, मूल्य था। डायमंड की क्या वैल्यू थी, 2,00,000। 24 नंबर। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और डिस्कस कर लें। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कह रहा है उनमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात बदलकर 4:5 हो जाए। मान लो अक्स जोड़ा जाए। इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइट जाने के कारण इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। थैंक यू।